हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो उससे डिलीट हो गया सिलेबस से, है ना। तो हम सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले इसके लिए सब्सटेंस क्या होता है कि क्या अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मतलब कि वो क्या होगा, एक ही जैसा टेक्सचर आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप शुगर देखते हो, है ना, शुगर में आपको शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सब एक ही साइज़ के होते हैं, एक ही तरह का होता है। टेस्ट करोगे तो टेस्ट में भी सेम होगा। इसी तरह से वाटर ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो। सोडियम क्लोराइड भी आपने देखा है, NaCl। सोडियम क्लोराइड मीन्स जो आपके घर में सॉल्ट होता है, नमक, है ना, जो किचन में भी यूज़ होता है। इसी तरह से शुगर देखो, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, मिक्सचर तो आपको समझ में ही आ रहा है ना, कि मोर देन वन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो ये क्या किसी एक फिक्स रेशो में अगर क्या मिक्स है तो उनको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड से भी आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि क्या देयर फॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज। ठीक है, किसी केमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि क्या मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर। आयरन फिलिंग एंड सल्फर को आप अलग कर सकते हो ना, कैसे, मैग्नेट लेकर, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म से, तो वो अलग हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, होमो मीन्स सेम, होमो मतलब होता है सेम। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में जब क्या होगा, कोई मिक्सचर होगा उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। आपको वाटर के अंदर क्या शुगर के क्रिस्टल्स आपको दिखाई नहीं देंगे जब वो मिक्स हो जाएंगे, है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो क्या होता है, मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में जब नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, ठीक है, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर को भी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, लेयर बन जाती हैं अलग अलग, है ना। तो ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। दो से ज़्यादा सब्सटेंस का अगर मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। जैसे कि आप घर में भी देखते हो, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन अगर बनाओगे घर में भी तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एलाइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जैसे कि ब्रास, है ना। सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है कौन, वाटर। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन आपने बनाया तो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। इसी तरह से सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना। सॉल्वेंट मतलब द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल इन सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर इज सॉल्वेंट, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट तो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर। सॉलिड इन सॉल्यूशन में देखें तो वो क्या है, एलॉयज, है ना। तो ब्रास में जो होता है 70% कॉपर होता है और 30% जो होता है वो क्या होता है, जिंक होता है। अब क्या ये एलॉय है ना, इसका ब्रास जो है कॉपर और जिंक से मिलके बना है, एलॉय है। तो जो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या है, कॉपर है, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है। 30% में जिंक है तो ये क्या है, सॉल्यूट है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर देखें सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो सॉलिड प्लस लिक्विड होगा इसमें। सॉलिड प्लस लिक्विड जैसे कि क्या,
आयोडीन प्लस अल्कोहल, तो इसको टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं, ठीक है। तो आयोडीन क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, और अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है। ये मेडिसिनल यूज में भी आता है, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जब लिक्विड प्लस लिक्विड होगा तो वो क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे कि विनेगर आपको पता है उसमें सिट्रिक एसिड होती है। कभी कभी आपने क्या घर में देखा होगा कि विनेगर में लिखा होता है CH3COOH नीचे छोटा सा, तो CH3COOH क्या है, ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड प्लस वाटर को मिक्स करके विनेगर बनता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है प्लस वाटर क्या है, सॉल्वेंट। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस प्लस लिक्विड होगा तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो CO2 प्लस वाटर, तो CO2 क्या है, सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर को मैंने अभी बोला भी था आपको कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। गैस इन गैस सॉल्यूशन, ये तो आपने देखा, ये एयर है ना। एयर में क्या होते हैं, बहुत ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और अदर गैसेस भी होती हैं, है ना। तो ये क्या, गैस इन गैस सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पर लीटर सॉल्यूशन में जब डिजॉल्व होगा सॉल्यूट, उसका अमाउंट को मेजर करने को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। जैसे कि आपने क्या लिया, एक ग्लास लिया, उसमें क्या, ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, 1 स्पून शुगर डाला, वो मिक्स हो गया, अदर स्पून डाला, वो भी मिक्स हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उसमें शुगर डालोगे तो वो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, तब वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जब आप मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या उसमें डिजॉल्व कर पाओगे, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, तब वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द सैचुरेशन कंसंट्रेशन। जैसे कि आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा कि आपका क्या है, उसमें ग्लास ऑफ शुगर आपने क्या किया, वो मिक्स नहीं हुआ, है ना। बट अगर आप उसका टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मिक्स होने लगेगा, मिक्स हो जाता है ना। तो जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो इसके लिए कुछ क्या है, फॉर्मूलेज हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दिया है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कैसे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो आपका क्या फॉर्मूला है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपने क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसमें हम कुछ सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं, वो एक मैं कर रही हूँ, बाकी 2 आपको खुद करनी है, ठीक है, और अभी मुझे चेक करवाओगे। सैम्पल प्रॉब्लम जैसे ये है, 2.5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 47.5 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन एज परसेंटेज बाय मास। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बोला है कि न्यूमेरिकल कोई दिया है तो क्या करना होता है, गिवन। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है, कितना दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है शुगर, तो कितना दिया है, 2.5 ग्राम, ओके। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर है,
है ना। तो ये आपको दिया है कितना 47.5 ग्राम, है ना। आपको क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बोला था, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, है ना, निकालना है आपको। तो इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन का दिया है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो हम इसको पहले भी प्लस कर सकते हैं, बाद में भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मास ऑफ क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लो, 2.5 इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 100, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये हटाया, यहाँ ज़ीरो लगा दिया, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, क्या हो गया 5 5 या 25, तो आपका आंसर क्या आ गया 5%, ठीक है। इसी तरह से एक सैम्पल प्रॉब्लम और मैंने यहाँ लिखी है, आपको ये खुद सॉल्व करनी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है, आपको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वाला ही फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिया है, मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो आप निकाल लोगे इसी फॉर्मूले में रख के, ठीक है। नेक्स्ट जो है सैम्पल प्रॉब्लम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ 2.5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, है ना। तो इसमें भी आपको मास बाय मास परसेंटेज वाला सॉल्यूशन, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें आपको यही फॉर्मूला लगाना है, तो परसेंटेज की जगह क्या दिया हुआ है 2.5%, ठीक है। और इसी तरह से आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के बाद मास ऑफ वाटर आपको निकालना है ना, अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है। तो अमाउंट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दोगे, है ना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको मास ऑफ वाटर निकालना है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे तो वो क्या निकलेगा, अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा, ठीक है। चलो आप ये खुद सॉल्व करना है आपको, ये दोनों आपके अभी करके दिखाओगे मुझे। बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना, टेक केयर।